तमाम किसान भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। गोब की हालत में किन गलतियों की वजह से गंदम की पैदावार 20 से 40% कम हो जाती है, तो आज मैं 4 जो बहुत बड़ी गलतियां उनकी निशानदेही करूंगा। उनमें से किसी एक गलती के भी सरजद होने से गंदम की जो पैदावार है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। नंबर 1, वो गंदम जो बहुत ज़्यादा घनी है, घाटी है, ज़बरदस्त है और उसकी जो रंगत है वो गहरी सब्ज़ है। उस गंदम को देखने से ऐसे लगता है कि इस गंदम में अब किसी खाद की कोई गुंजाइश नहीं है। इस तरह की गंदम को गोब की हालत में नाइट्रोजन यूरिया नहीं देनी। इस किस्म की गंदम में नाइट्रोजन यूरिया का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप नाइट्रोजन यूरिया का इस्तेमाल करेंगे तो वो गंदम जो है गिर जाएगी और जो गंदम गिर जाती है उसकी 30 से 40% पैदावार जो है कम हो जाती है। अगर इस किस्म की गंदम में आप पोटाश फ्लड कर रहे हैं और पोटाश के साथ आप 12, 15 या 18 किलो तक नाइट्रोजन यूरिया मिला के फ्लड कर देते हैं, पोटाश के साथ इतनी मिकदार में नाइट्रोजन मिलाने से गंदम जो है उसका रंग सिर्फ गहरा सब्ज होता है। इतनी नाइट्रोजन मिलाने से गंदम गिरती नहीं है, गंदम का कोई नुकसान नहीं होता। और जिस गंदम का जितना ज़्यादा रंग गहरा सब्ज होता है वो गंदम उतनी ज़्यादा पैदावार फराहम करती है। पोटाश की बेहतर असर पजीरी और पोटाश से बेहतर रिजल्ट लेने के लिए उसके साथ कुछ ना कुछ नाइट्रोजन यूरिया का मिलाना बेहद ज़रूरी है। तो अगर आप इससे ज़्यादा नाइट्रोजन मिलाएंगे तो वो नाइट्रोजन जो गंदम पहले ही ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा घनी है, घाटी है, तो नाइट्रोजन का ज़्यादा इस्तेमाल जो है उस गंदम को गिरा देगा और जो गंदम गिर जाती है उससे कुछ भी हासिल नहीं होता। उस गंदम की पैदावार जो है वो तकरीबन 40% तक ख़त्म हो जाती है। अगर आप पोटाश पहले दे चुके हैं तो फिर इस तरह की गंदम को ज़रा भी नाइट्रोजन यूरिया आपने फराहम नहीं करनी। तो नंबर 2, हमारे अक्सर इलाकों में इस वक्त 1 महीना धुंध रहने की वजह से, शबनम नमी रहने की वजह से, नमी की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से गंदम में इस वक्त फंगस रस्ट का जो है अटैक हो रहा है। और फंगस रस्ट एक ऐसी बीमारी है जो गंदम का सत्यानाश कर देती है। ये जिस गंदम में फंगस रस्ट का अटैक हो जाए तो उस गंदम की पैदावार 40% तक कम हो जाती है। हमारे अक्सर जो किसान हैं वो इस वक्त आराम और सुकून में हैं, उनको पता नहीं है कि हमारी गंदम में फंगस का अटैक हो चुका है। जिन किसानों ने पुराने बीज काश्त किए हुए हैं तो उन तमाम बीजों पे इस वक्त जो है फंगस शुरू हो चुकी है। अगर वो इस मरहले में इब्तदा में अगर फंगस को कंट्रोल कर लेंगे तो नुकसान से बच जाएंगे। अगर वो गफलत करके सोए रहेंगे तो फिर उनकी गंदम की पैदावार जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और ये ऐसी मूजी मर्ज़ है कि जिस गंदम को ये लग जाए तो उस गंदम की जो पैदावार है वो तकरीबन 40% तक कम कर देती है। जो तजर्बाकार किसान है उनको तो पता चल जाता है कि ये फंगस का अटैक हो चुका है। वो किसान बहुत ज़्यादा तजर्बा नहीं रखते तो उनको फंगस का जो है आसानी से पता नहीं चलता। और हमारे अक्सर इलाकों में ऐसा होता है कि गंदम को फंगस लग जाती है, अक्सर किसान जो है वो फंगस का स्प्रे नहीं करते, जिससे उनकी जो पैदावार है वो तकरीबन 40% तक कम हो जाती है। पौधे के पत्ते ही उसके लिए फूड फैक्ट्री का काम करते हैं, पत्ते ही खुराक बनाकर पौधे को मुहैया करते हैं और फिर पौधा जो है इस खुराक से दाना बनाता है। इसलिए अच्छी पैदावार के लिए पत्तों का सरसब्ज होना बहुत ज़रूरी है। तो जिस गंदम पर फंगस का अटैक है उस पर फंगस के खात्मे के लिए स्प्रे लाजमी। जिस गंदम पर फंगस का अटैक नहीं है अगर उस गंदम पर भी आप फंगस का स्प्रे कर देंगे और उस गंदम के जो पत्ते हैं वो देर तक सरसब्ज और शादाब रहेंगे, जिससे गंदम की पैदावार में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो जाता है। तो इसलिए फंगस का जो स्प्रे है तमाम तर गंदम पर करना बेहद ज़रूरी है। इसलिए फंगस का स्प्रे वो गंदम जिस पर लग चुकी है उस पर भी करें और जिस गंदम पर फंगस नहीं लगी हुई तो उस पर भी लाजमी करें, इससे पैदावार में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो जाता है। नंबर 3, हमारे अक्सर जो किसान है वो गंदम को 1 बोरी DAP की फराम करते हैं और उसके साथ 2 बोरी नाइट्रोजन यूरिया की फराम करते हैं, जिससे गंदम जो है गोब की हालत में भी पीली, पतली और वैली छिद्री नज़र आती है। गंदम को भरपूर खुराक ना देने की वजह से गंदम जो है कमज़ोर रह जाती है और जो गंदम पीली, पतली, वैली छिद्री कमज़ोर होती है उससे निकलने वाला सिट्टा भी कमज़ोर होता है, तो वो गंदम जो है भरपूर पैदावार फराम नहीं करती। तो इस तरह की गंदम जो आपको पीली, पतली या वैली छिद्री नज़र आ रही है गोब की हालत में, उस गंदम में मुनासिब मिकदार में नाइट्रोजन यूरिया का इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है। नाइट्रोजन यूरिया के इस्तेमाल करने से उस गंदम को जो रंग है वो गहरा सब्ज़ हो जाएगा
اور اس گندم کا جو ناڑ ہے وہ موٹا ہو جائے گا، اور وہ جو گندم ہے آپ کو ایک اچھی پیداوار فراہم کرے گی۔ اگر آپ نائٹروجن یوریا کا استعمال نہیں کریں گے تو اس سے آپ کی پیداوار جو ہے 20 سے 25% تقریباً کم ہو جائے گی، کیونکہ جس گندم کو نائٹروجن یوریا کی ضرورت ہے وہ گندم پیلی پتلی ویلی چھدری ہے، تو اس کو نائٹروجن یوریا فراہم کریں گے تو وہ سرسبز ہوگی۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر وہ گندم پیلی پتلی ہی رہے گی۔ گندم میں سبزہ اور ہریالی جو ہے وہ نائٹروجن یوریا سے ہی پیدا ہوتی ہے، نائٹروجن یوریا سے ہی گندم میں دانے بننے کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو نائٹروجن یوریا جو ہے تمام فصلوں میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ کوئی بھی فصل ہے اس کو سرسبز کرنے کے لیے نائٹروجن یوریا جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی پروڈکٹ یا کوئی فرٹیلائزر، کوئی کھاد ایسی نہیں ہے جو فصل کو سرسبز کرتی ہے، تو صرف نائٹروجن یوریا ہی فصل کو سرسبز اور شاداب کرتا ہے، اور جو فصل جتنی زیادہ سرسبز ہوتی ہے وہ فصل اتنی زیادہ پیداوار فراہم کرتی ہے۔ بعض گندم ایسی ہوتی ہے کہ اس میں کچھ ٹکڑے جو ہیں وہ زبردست ہوتے ہیں اور کچھ ٹکڑے جو ہیں وہ پیلاہٹ کا شکار ہوتے ہیں، پیلے پتلے کمزور ہوتے ہیں۔ تو جو زبردست ٹکڑے ہیں وہاں پہ نائٹروجن یوریا نہ ڈالا جائے، جو کمزور پیلے پتلے ٹکڑے ہیں تو وہاں پر جو ہے مناسب مقدار میں نائٹروجن یوریا کا چھٹا کرنا بے حد ضروری ہے۔ چاہے یہ چھٹا آپ پانی لگانے سے پہلے چھٹا کر کے پانی لگا دیں، یا پانی لگانے کے بعد آپ گپ وتر کی حالت میں بھی ان کمزور ٹکڑوں پر مناسب مقدار میں یوریا کا چھٹا جو ہے وہ آپ لازمی کریں۔ نمبر 4، پوٹاش جو ہے یہ گندم کی پیداوار بڑھانے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ گندم میں پوٹاش کا استعمال کرنے سے تقریباً 20 سے 25% پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ پوٹاش کا استعمال کرنے سے وہ گندم جو بہت زیادہ گھنی گھاٹی ہے، لگتا ہے کہ گر جائے گی، تو اس گندم میں پوٹاش کا استعمال کرنے سے وہ گندم گرنے سے بچ جاتی ہے۔ پوٹاش جو ہے گندم کے ناڑ کو موٹا اور مضبوط کرتا ہے، سخت کرتا ہے، جس سے چاہے جتنی مرضی گندم گھنی گھاٹی ہے، اگر آپ اس میں پوٹاش کا استعمال کر دیں گے تو وہ گندم گرنے سے بچ جائے گی اور آپ کو زبردست پیداوار فراہم کرے گی۔ پوٹاش سے ہی فلیگ لیف کے سائز اور سٹے میں اضافہ ہوتا ہے، پوٹاش سے ہی گندم کے دانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، پوٹاش سے ہی گندم کے دانے کے سائز اور وزن میں اضافہ ہوتا ہے۔ پوٹاش گندم کی پیداوار بڑھانے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، تو اس لیے پوٹاش جو ہے مناسب مقدار میں گندم کو فراہم کرنا بے حد ضروری ہے۔ تو کسان اپنی گندم میں مناسب مقدار میں پوٹاش کا استعمال نہیں کریں گے تو ان کی تقریباً 25% تک جو پیداوار ہے وہ کم آئے گی۔ تو اس لیے بہتر پیداوار لینے کے لیے مناسب مقدار میں پوٹاش کا استعمال کرنا بے حد ضروری ہے۔ جس بھائی کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے، اس سے رہنمائی ملی ہے، تو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔